मेरा नाम प्रदीप संधू है सर। और मुख्य मांग ये है सर हमारी सभी अभ्यर्थियों की कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 3 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला CET 5600 हरियाणा पुलिस भर्ती का कमीशन ने। हम सभी ने फार्म भर दिए। उस टाइम पे हम किनारे पे थे हमारी एज के, वो फार्म हमारी एज बची हुई थी भर दिया। तो हमने सभी ने वोट भी दी सरकार को, 48 सीटें भी दी। और कुछ सीटी के कुछ भर्ती चली हुई थी, शुरू थी पहले से, तो वो बीच में पेंडिंग रह गई। बीच में इलेक्शन आ गए। सैनी साहब ने कहा कुछ का रिजल्ट पेंडिंग था और कुछ भर्तियों का मेंस पेंडिंग था, थोड़ी बहुत प्रक्रिया बाकी थी 20%, 30%। तो सर इलेक्शन 5 को हुआ, 8 को दोबारा सरकार बनी, 13-14 को स्टेनो का स्किल होना था। उसके बाद ना तो ये पता, उसका नोटिस था साइट पर कि वो पोस्टपोन किया गया या आगे बढ़ाया गया। उसके बारे में आज तक अक्टूबर से सर मई आ गया, अक्टूबर से मई आ गया, उसके विषय में कोई भी नोटिस नहीं आया। और हम चेयरमैन जी से मिले हरियाणा के, चेयरमैन से बोला सर हम अगली भर्ती में यदि बार बार ये सुनने में मिल रहा है आपने कुछ ग्रुप विड्रॉ कर लिए, लगभग 1200 पोस्टें है ना, विड्रॉ कर ली, तो आप कल को 5600 विड्रॉ करोगे तो हमारी एज चली जाएगी। हिम्मत सिंह से बोला, हम मिले सभी साथी। तो चेयरमैन साहब ने कहा मैं सर हमारे एज में छुट्टी मिलेगी आगे। उन्होंने सीधा बोला मैं चाची का मुथरा दी चाचा नहीं बनना, कल की गल्ला देखेंगे। मैं सर फिर क्या होगा, मैं पहले नया सिटी लूंगा, उसके बाद पुरानी भर्तियों के बारे में देखेंगे सर। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, हरियाणा में कहावत है, नई बहू आया पाचा पुरानी बहू की मार्केट कम हो जाए, कौन पूछा है? तो पुराना सिटी ने कौन पूछा है सर? 10 जनवरी 2026 में पुराना सिटी स्कोर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये ना 3 साल की वैलिडिटी है। तो सरकार यह कह रही, कल परसों अखबार में आया कि HSSC आयोग CET 5600 विड्रॉ कर सकता है। वो आया ना, इन्होंने थोड़े से कॉर्नर में दिया, एक कल को पूरे पेज पे आएगा। ये देख रहे हैं कि हरियाणा का युवा जागेगा या नहीं। हम जाग चुके हैं, हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं, DC को भी। और जो अभी आज आए हैं हम माननीय विधायक उचाना से, श्री देवेंद्र अत्री जी के कार्यालय। नहीं, देवेंद्र अत्री जी नहीं मिले, सुबह का टाइम मिला 8 बजे का, नहीं मिले हैं। हमारा फोटो वगैरह ले ली, जहाँ जो उनके अधिकारी थे पहुंचा देंगे हमें सभी युवाओं की। तो सर हमारी यही अनुरोध है, देखो नायब सिंह सैनी जी वोट लेने से पहले आपने कहा था सैनी की जबान है, सैनी की जबान पत्थर की लकीर, और इस लकीर पर नाम बना दिए फकीर। देखो सैनी साहब आपने बोला था आते ही 3-4 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। भाई सर जब इलेक्शन आता है ना, स्पीड 7G की होती है, जीतने के बाद 5 साल स्पीड 2G 1G जो पहले टाइम था, आज 5G लॉन्च हो लिया और बीजेपी 1G पे चल रही है। आज इस टाइम सर 2 महीने बच्चन इलेक्शन के 7G 8G तक करेंगे, क्योंकि इनकी वोट लेने थे। देखो सर इन्होंने बहुत गलत किया, आज के आरन के भी कहा था भाई भर्ती हो जाएगी CPR वगैरह की। सर इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। हमने वोट दिया ना, हम अगली भर्ती में क्या हो चुके हैं, ओवर एज। सर हम 28-30 साल के हो गए, कोई भाई मैरिड है, कोई बहन भी मैरिड है, शादी हो चुकी है, बड़ा करना पड़ेगी, वह खुद पढ़ेगी। ये बागला CT में लाग देंगे 2.5 साल पूरा में, पिछला में सर 4-5 साल लगे, एक CT होया इन पे, एक CT होया सर, पिछला में 4-5 साल लग गए, तो अगला CT में भी 2.5-3 साल लेंगे। जो 30 साल की होगी, 30 साल की बहन है, 30 साल का भाई, सर आप बताओ 33-34 तक पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता सर। आर्थिक हालात भी इतने। किसको ज्ञापन दिया अपनी मांग? सर आज हमने DC महोदय को, और हमने आज यहाँ पे श्री देवेंद्र अत्री जी है, यहाँ पे जो भी अधिकारी मिले इनको दिया सर। और हम विपक्ष के पास भी गए, विपक्ष के पास जो हमारी विधायक है जुलाना से, वहाँ मिली तो नहीं है बहन, लेकिन उनके ससुर जी को पास दे के आए हैं कि विपक्ष के पास 37 सीटें हैं। विपक्ष भी नहीं इस मुद्दे को उठा रहा, क्योंकि सर विपक्ष को फायदा नहीं होगा। यदि 2028 का साल होता और हम यहाँ होते तो विपक्ष 2029 में उसका फायदा उठाता। दूसरी एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरे पास अभी उसका प्रूफ भी है। नायब सिंह सैनी ने ड्यूरिंग इलेक्शन एक चीज कहा था, रमेश कुमार जी थे एक, ठीक है ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक लगा दिया था कि ये बीच में वैकेंसियां रिजल्ट नहीं दे सकते, इसके ऊपर जयराम रमेश, तो भर्ती को गैंग का नारा दिया। अब तो सरकार 48 सीट आ रही है, पिछली बार तो 40 थी, इनकी बार नंबर 13 को गैंग है। तो कितने बच्चे हैं आपके हैं आज? सर आज 20 बच्चे हैं, हम बहनें भी थी वहाँ पे। इस जो मांग कर रहे हैं इसकी, तो इसकी सर 5600 भर्ती तो हरियाणा पुलिस वो हो गई, और स्टैनो की 1832 टन हो गया। और कुछ सर पेंडिंग ग्रुप है, जैसे डीजल मैकेनिकल उसमें आ गया, कुछ अदर आ गए, 384 पोस्टें उसकी है। ऐसे करके सर 12-13 हजार पोस्टों पर प्रभाव पड़ेगा। ये इस सिटी पे नहीं करेंगे, हम और जो चुके हैं अगले में ऐड नहीं होंगे। तो हमारी नायब सिंह सैनी जी सुनो, आपने हमारा पी लिया बीजेपी ने खून, और अक्टूबर में सरकार आ ली थी 42 जून, आज जोड़ का वहाँ हम नौकरी लेके
रोटी पानी बोल लेंगे, ले लेंगे चून। तो आपसे अनुरोध हमारा, ये भर्तियां कर दो। हम कोई राजनीतिक बच्चे नहीं है, हम आपके अपने बच्चे हैं। हम आपके युवाओं ने वोट दिया था बिना पर्ची बिना खर्ची पर। अब हम बोलेंगे बिना पर्ची बिना खर्ची और बिना भर्ती। ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं बोलूंगा अब बेटियां नौकरी के लिए सड़क पर आओ। सर इस कदर हमारी बहनें आई थी वहां पे, बहनें भी है इस भर्ती में हरियाणा पुलिस में, जिनकी एज निकल चुकी है। तो सर ये नहीं सोच रहे ना, विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए। और अगर ये भर्तियां अभी नहीं हुई तो सर ये विड्रॉ होंगी और नई सिटी के लिए हमारी एज नहीं बची है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप संधू है।